था, मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? उन व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया, बोले कि आप बस महाप्रभु जी से, राधा वल्लभ जी से प्रार्थना कर दो, मुझ पर कृपा करें, मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें, मैं बहुत क्रूर है, मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था, मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए राधा वल्लभ जी के, महाप्रभु जी को प्रणाम किया, बोले आप श्री हरिवंश जी हैं? सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे, राधा वल्लभ, पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुनकर के तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया। महाप्रभु जी समझ गए, अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने संदेश भिजवाया नरवाहन को कि श्री राधा वल्लभ जी का सुंदर मनोरथ हो रहा है, नरवाहन दर्शन करने के लिए आओ। वो तो पत्र पढ़ के ही रोने लगे कि महाप्रभु जी मुझे बुला रहे हैं। मदन टेर ऊंची थौर पहुंचते ही भाव विह्वल होकर के द्वार पर ही गिर गया और दंडवत करते हुए जा रहा है, रोते हुए। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में पहुंचा, महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा नरवाहन आ गया, उतर करके आए, उसको उठाया, नरवाहन दर्शन करो, आज जी भर के निहारो, कैसे लग रहे हैं प्यारे लालजू। ऐसे भाव